हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सबको हृदय से धन्यवाद। जैसा आपको बता दें कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के स्नेह से आज ओपी क्लासेस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब की संख्या 200 पार हो गई। मुझे अत्यंत खुशी है कि आप सब इसी प्रकार चैनल को आगे बढ़ाते रहेंगे। और देखिए, हम लोग जो है पिछली वीडियो में क्वेश्चन विविध प्रश्नावली यानी कि ऐच्छिक प्रश्नावली 2.4 को कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में आपके अगले चैप्टर, तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आपका तीसरा स्टार्ट करते हैं आज से लेसन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, दो चर रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले दिया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, अब देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हमें समझ लेना है। आज बेसिक शब्दावली को पहले, क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे से समझ में आएगा। आप सब इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे कोई भी चीज़ आपको अछूता ना रहे, छूटा ना रहे, जिससे आगे आपको समस्या हो। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि समीकरण कहते किसे हैं। समीकरण को परिभाषित करने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या है। देखिए, यहाँ पर हम आपको बताएं पहले बीजीय व्यंजक, ध्यान देंगे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो कहेंगे हम अंक गणित की, देखिए परिभाषा लिख दे रहे हैं हम, अंक गणित की चार संक्रियाएं, अर्थात जिन जिन चिन्हों का हम उपयोग करते हैं अंक गणित की सॉरी, यहाँ पे गणित होना चाहिए, अंक गणित की चार संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग तथा चर और अचर के संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, क्या लिखे हम, अंक गणित की चार संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा भाग और चर अचर को मिला करके अगर एक व्यवस्थित बना दिया जाए, एक संयोजन प्राप्त किया जाए, तो उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। जरा समझेंगे कि क्या चार संक्रियाएं, कहाँ यूज करेंगे, कैसे चर अचर होंगे। आपको हमने दूसरे लेसन में ही बता दिया था, आप पीछे भी पढ़ चुके होंगे। चर क्या है, बीजीय व्यंजक जो होते हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक हम लोग आप यूज करते हैं एक्स वाई जेड, और अचर में जिनको हम संख्याओं को बोलते हैं 1 2 3 4, ये हमारे क्या है, अचर है। अब प्लस माइनस यदि इनके बीच लाके लगा दिया जाए, जैसे हम लिखें x+2, ये क्या हो गया, चर अचर बीजगणित की पहली संक्रिया लिया गया x+2, तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। अब यहाँ हम ले y-2, y क्या है, चर, 2 क्या है, अचर, बीजगणित की संक्रिया हमने लिया -2, ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। 3x लिया, चर अचर के बीच में क्या है, गुणा है, बीजीय व्यंजक हो गया। x/4 लिए, चर अचर के बीच भाग का हो गया, ये हमारे क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। या इन्हें हम और भी मानों में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो चर अचर और भाग जोड़ घटाना जो भी है अंक गणित की संक्रियाएं, इनके संयोजन को हम क्या कहेंगे, इनके संयोजन को हम कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक। ठीक, लेकिन अब प्रश्न आता है बीजगणितीय व्यंजक, जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल में, तो लिख लीजिएगा आप इसको, जैसे 5x+3, ठीक है। लेकिन पार्ट्स जो हमारा है बीजगणितीय व्यंजक नहीं कह रहा है, वो कह रहा है
कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहाँ पर बात आती है समीकरण की। पहले हम आपको समीकरण समझा दें। समीकरण किसे कहते हैं? हम समीकरण की अगर बात करें परिभाषा की तो बिल्कुल आसान है। आप कहोगे जब, देखिए जब बीजीय व्यंजक, जब बीजीय व्यंजक बराबर, जब बीजीय व्यंजक बराबर के साथ, बीजीय व्यंजक बराबर के साथ लिखा हो तो वह समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। अभी अभी हमने बता दिया कि बीजीय व्यंजक क्या है। तो आपने कहा कि चर अचर को जब प्लस माइनस के साथ लिख दिया जाता है तो ये बीजीय व्यंजक है। अब क्या बोले हैं कि जब बीजीय व्यंजक बराबर चिन्ह के साथ लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा भैया? समीकरण कहलाएगा। ठीक है। लेकिन अब हमने समीकरण की बात किया, अब कह रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम आपको बता दें कि एक चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर बताते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। एक चर रैखिक समीकरण क्या है? वह समीकरण जिसमें एक चर हो, जिसमें एक चर सम्मिलित हो और उस चर की घात एक हो। जैसे आप इसको कह सकते हैं कि यह एक चर रैखिक समीकरण है। कैसे? एक चर इसमें x है और इसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक चरों वाला रैखिक समीकरण। अब क्लियर हो गई बात। अब हम आएंगे पाठ की बात करें तो कह रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर उपयोग किए गए हों, जिसमें दो चर सम्मिलित किए गए हों और उसमें चरों की घात 1 हो, उन्हें हम कहेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए इसमें दो चर रैखिक समीकरण की बात अगर करें तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसको हम रेज कर रहे हैं, आगे बताएं। देखिए तो क्लियर हो गया होगा। परिभाषा लिख लेंगे अपने से, बोलते चले रहे हैं, फिर से दोहराते हैं, आराम से समझिए आप। थोड़ा सा लिखने में वक्त ज़्यादा लगेगा तो समझते चलिए केवल। ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब जिस समीकरण की अधिकतम घात 1 हो, और दो चर का मतलब है ऐसा समीकरण जिसमें दो चर सम्मिलित किए गए हों। तो आप यहाँ कह सकते हैं वह समीकरण जिसमें दो चर सम्मिलित किए गए हों और जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, उन्हें हम दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ हम ले लें एग्जाम्पल के लिए, तो देखो 3x प्लस 4y बराबर 0। क्या लिया हमने? 3x प्लस 4y बराबर 0। अब आप इसको देखो क्या कहोगे? x y क्या है? दो चर है, इसकी अधिकतम घात 1 है। तो दो चरों वाले रैखिक का मतलब घात 1 है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गई है। अब कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मीन्स क्या होता है भैया? जोड़ा होता है। तो जोड़ा का मतलब एक रैखिक समीकरण और ले लें हम, तो यहाँ कह पाएंगे कि 5x प्लस 6y इक्वल टू 0। तो जब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के दो समीकरण को ले लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। अब आप पाठ को समझ पाए होंगे भली भांति कि इसका तात्पर्य क्या है। इस चैप्टर में हम लोग हमेशा रैखिक समीकरण होंगे और दो समीकरणों के संबंध में ही इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी से हम लोग x और y के मान, जो भी मान होंगे यहाँ पे, दो चरों के मान को प्राप्त करेंगे। आपको हम बता देना चाहेंगे कि पिछली कक्षाओं में भी आप लोग इसको पढ़े हैं, कक्षा 8 में भी पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं, जिसमें आप रैखिक समीकरणों के प्रतिस्थापन और विलोपन विधियों को पढ़ा है। लेकिन कक्षा 10 में आप कुछ नई विधियों को भी पढ़ेंगे। इसमें जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और ग्राफी विधि भी यहाँ पर आप यूज करके हल करेंगे। तो चलिए वो चैप्टर आएगा तो हम उसकी बात वहाँ पे करेंगे, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत से पहले हमें ग्राफी विधि में कुछ नियम हैं, जो शर्तें हैं जिन्हें हम लागू करेंगे। तो उसे हम आपको पहले समझा देते हैं कि जब इस प्रकार के दो रैखिक समीकरण होंगे
तो जो दो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वो मुख्यतः यदि हम कहें कि मानक रूप में ये किस रूप में रहते हैं, तो जरा ध्यान देंगे इस बात को। ये हम लोग बार बार यूज करेंगे, इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो हम पहले यहाँ आपको बेसिक चीज़ों को बता देना चाहेंगे। इनमें संबंध क्या होता है, ग्राफी रूप में और बीजगणितीय रूप में क्या पूछेगा, इसको आप जरा समझ लेंगे। अगर हम बात करें कि यदि देखिए, यदि दो चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूप का हो तो ध्यान दीजिएगा बात को, ये आपके दो समीकरण होंगे। माने यहाँ कहने का मतलब ये है, जो a1 b1 c1 है ये कोई अचर पद होंगे आपके, मतलब अंक होंगे। जैसे आपको 4x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। अगर इस प्रकार से समीकरण होंगे तो इनमें जो संबंध मिलता है उनको हम जरा यहाँ पे दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे संबंध हमारा 3 मिलता है, इनसे हम अंकों को लिख पाएंगे और लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे यदि जो अनुपात मिलेगा, और इन्हीं से हम मानों को ज्ञात कर पाएंगे। यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, इस शर्त को हम लागू करेंगे नहीं करेंगे उसकी बात नहीं है। तो ये चीज़ हमें जब दिखाई पड़े तो यहाँ हम कहेंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, माने एक बिंदु पर काटेंगे। अभी हम इसको स्पष्ट कर देंगे और अच्छे से, पहले आप देखते रहिए इसको। जब ये शर्त होगा तो हम कहेंगे प्रतिच्छेद एक बिंदु पर करेंगे। यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 रहेगा तो आप कहेंगे रेखाएं समांतर होंगी। अब यदि आप कहो कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। देखिए ये बात पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको स्पष्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपको लगेगा ये क्या लिख लिए, क्या हमने a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 रखा। थोड़ा क्वेश्चन आएगा तो हाँ आप स्पष्ट कर लेंगे। केवल आज इसको देखिए, समझने का प्रयास करिए, बस जो बता रहे हैं। सवाल आएगा एकदम सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि जब इस प्रकार हमारे दो समीकरण होंगे तो हम कैसे जानेंगे। प्रश्न पूछेगा कि बताइए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो यहाँ हमें शर्तों को देखना है भैया। जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 रहेगा तो आप कहोगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। फिर कह रहा है कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और लास्ट वाला नॉट इक्वल टू हो, मतलब b1 अपान b2 c1 अपान c2 के बराबर ना हो, तब आप कहोगे कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। फिर अब देखो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, यदि ये तीनों बराबर होंगे तो आप कहेंगे कि रेखाएं समपाती होंगी। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ए प्रतिच्छेद का मतलब, समांतर का मतलब, समपाती का मतलब। तो ग्राफ खींच के हम आपको जरा समझाएं कि जब हम दो रेखाओं से बिंदुओं को प्राप्त करेंगे, वो आगे भी हम आपको बताएंगे, तो किस कंडीशन में, किस स्थिति में हम कहेंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी समपाती। तो पहले आप ये जानिए कि एक बिंदु समपाती समांतर का तात्पर्य क्या है। जब हम संख्या रेखा पर, देखिए इस प्रकार से ग्राफ बनाते थे जब हम लोग अक्षों का, देखिए इस प्रकार
मान लेते हैं कि जो हम अभी A1 A2 B2 C1 C2 लिए उससे एक रेखा का माने एक रैखिक समीकरण से कोई ग्राफ इस प्रकार खींचे हम यहां से, और दूसरा ग्राफ देखिए यहां से दिखाते हैं। यदि मान लीजिए इस प्रकार से आपको ग्राफ आपने खींचा, मार्कर चल नहीं पा रहा सही आज, तो देखिए जैसे ग्राफ है और यहां से आपने एक ग्राफ इसको खींचा, दूसरा इस प्रकार से खींचा, माने पहले समीकरण का ग्राफ ये हुआ, दूसरे समीकरण का ग्राफ ये हुआ। अगर ये दोनों आपस में इस प्रकार से काटेंगी तो आप इसको क्या कहोगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ये एक स्थिति हुआ, लेकिन ये हम कैसे जानेंगे, हम इसी से जान लेंगे ग्राफ बिना खींचे। समांतर की स्थिति कब आएगी, जैसे आपने ये लाइन लिया, पहली रेखा का ग्राफ ये हुआ, दूसरी रेखा का ग्राफ ये हुआ। आप देखो कि समांतर वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को कभी न काटे, मतलब आगे बढ़ाने पर स्पर्श न करें, आपस में काटे ना, उसको हम क्या कहेंगे, समांतर। ये स्थिति हो गई। संपाती का मतलब क्या होता है कि जब ग्राफ पर रेखा एक दूसरे पर पूरा का पूरा, देखिए जैसे पहले समीकरण का रेखा ग्राफ हो गया, और इसी पर हम जब दूसरे समीकरण का भी खींचें तो पूरा का पूरा इसको ढक लें, तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्थिति को संपाती कहेंगे। इस स्थिति को संपाती का मतलब पहले वाले समीकरण का जो ग्राफ है वही दूसरे वाले का भी सेम आ जाए, वही बिंदु आ जाए, पूरा का पूरा ढक ले, इसको संपाती कहेंगे। जब आपस में इसको क्रॉस न करें, कहीं न काटे, इसको हम संपाती कहेंगे। और जब एक दूसरे को इस प्रकार से तिर्यक काट देता है उसे हम कहेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। बीजगणितीय मान में यहाँ पर एक चीजें और इससे संबंधित मिलती हैं। इसी स्थिति से आप क्या कहेंगे कि इसके एक हल होंगे। देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा, एक हल होंगे। उसमें आपसे पूछता है कि एक बिंदु वाली बात पूछेगी तो आप कहोगे एक बिंदु, लेकिन हल की बात पूछेगा तो एक बिंदु पर कैसे हल करेगा, जरा इसको आप समझेंगे। ये जहां पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा तो x का एक मान निकलेगा और एक मान y का मिलेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसमें इस स्थिति में एक हल होगा। दूसरे स्थिति में समांतर में हम कहेंगे कोई हल नहीं होगा, इसमें लिखेंगे कोई हल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों लिखे हैं जरा आप इसको समझिएगा। जब ग्राफ आपस में कहीं काटेगा ही नहीं, ये स्थिति में देखो आप, तो इसमें कोई भी हल नहीं मिलेगा x y का मान। इसमें हमने क्या बताया कि पूरा का पूरा संपाती है, तो इसमें आप कहोगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब कहने का मतलब फिर से समझिएगा भैया, इसमें एक हल, इसमें कोई हल नहीं, इसमें क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें और हैं, लेकिन इसको हम आगे के आपके प्रश्नावली जब आएगा तो वहाँ हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को यहीं पर बता देंगे तो आप बोरिंग होने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप सबको समझ में आया होगा। प्रश्न आगे के अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद।